सो सेमीफाइनल की जो है टीम्स वो होने वाली हैं। इंडिया खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि इंडिया ग्रुप ए में अपने ग्रुप में टॉप पर खत्म कर रही है और दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया जो है वो दूसरे नंबर पर खत्म कर रही है। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा सेमीफाइनल, और साउथ अफ्रीका वर्सेस होगा न्यूजीलैंड सेमीफाइनल। और ये पॉसिबली आई थिंक इज दी वन ऑफ दी वेरी बेस्ट कॉम्बो जो मुझे लगता है होना चाहिए या हो सकता था। और शायद हमने जब सुबह बात की थी, मैंने इसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट किया था कि अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया हमें सेमीफाइनल में मिल जाए। और उसका रीज़न जो है सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया से हमें कोई बदला लेना है या ऑस्ट्रेलिया जो है कमज़ोर है, दिस एंड दैट, ना ना ना। उसका मेन जो है कारण ये था, ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला अगर न्यूजीलैंड से होता है वर्सेस साउथ अफ्रीका का मुकाबला हमारे साथ होता है, इट इज़ कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए डिसएडवांटेज। इट इज़ लाइक आप दो पहलवानों को चुन रहे हो, दोनों का अपना अपना इतिहास है, दोनों की अपनी अपनी परफॉर्मेंस है, दोनों का अपना अपना जो है हिसाब किताब है, बट अल्टीमेटली व्हाट काउंट्स इज कि आज की तारीख में आप किस शेप में हो, आपको कौन पसंदीदार या पसंद होगा जो है फाइट करने का। और दूसरा जो पहलवान है, भले ही उसका पास्ट रिकॉर्ड चल रहा हो, बट आज की प्रेजेंट फॉर्म और प्रेजेंट जो है पूरा हिसाब किताब किसका सही है। तो मुझे लगता है वो साउथ अफ्रीका का काफ़ी सही है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो अच्छा है ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने जो है सेमीफाइनल में आ रहा है। और उसके अलावा साउथ अफ्रीका का हिसाब किताब, न्यूजीलैंड, ये दोनों जो हैं बैटिंग जो है अच्छी कर लेती हैं, दोनों जो है फील्डिंग में ज़बरदस्त हैं, दोनों ऐसी टीम्स हैं जो आपस में ही जो है भिड़कर लड़ मरकर जो है अपने आप जो है एक उनमें से आ जाए, इंस्टेड कि पहले हम जो है एक जो है पहलवान को हराएं और फिर जो है हमें दूसरा भी हराना पड़ जाए। हम भी उनमें से एक पहलवान हैं, बट वाई टू मैस अप विद दी टू। तो इंस्टेड दैट, हाँ, ये नहीं मैं कहूँगा कि बहुत आसान होने वाला है ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, बट कंपैरेटिवली व्हाट आई फील कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो हम कॉन्फिडेंस लेकर जाते हैं, उससे शायद ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस एक सेमीफाइनल की गेम में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हम लेकर जाएंगे कहीं ना कहीं। तो इट विल बी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, दुबई का ग्राउंड, और हमारे लिए एडवांटेजेस से भरी हुई जो है चीज़ें आ रही हैं। एक, आज वरुण चक्रवर्ती की परफॉर्मेंस देखकर इट इज़ क्वाइट क्लियर कि नेक्स्ट मैच में हमारी बेवकूफ़ी होगी अगर हम वरुण चक्रवर्ती को ऑस्ट्रेलिया के सामने नहीं डालते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आज बॉलिंग लाइनअप हमारा खेला है, जो आज हमने जो है बॉलिंग लाइनअप खिलाया है, जिसमें हमारे जो है मोहम्मद शामी, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा ये बॉलिंग डाल रहे हैं, आई थिंक दिस इज दी कॉम्बो। और इससे भी ज़्यादा मैं तो कहता हूं अगर जो है और स्पिनर्स हैं, औरों को भी ले आओ और उनसे डलवाओ, क्योंकि दुबई की पिचेस जो हैं वो दैट इज़ क्वाइट एविडेंट, दैट इज़ क्वाइट क्लियर कि दुबई की पिचेस में जो है, चाहे आप बॉलिंग पहले कर रहे हो या बॉलिंग बाद में कर रहे हो, आप अगर फील्डिंग सही कर रहे हो तो बहुत बहुत प्रेशर आप जो है दूसरी टीम में डाल सकते हो। और उसी वजह से आज जो है हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देखने लायक है। अक्षर पटेल ने अपने 10 ओवरों में केवल और केवल 32 रन दिए और एक विकेट निकाल दी। वरुण चक्रवर्ती ने अपने 10 ओवरों में 40 + 2 42 रन दिए। हालांकि आई थिंक मुझे लगता है इसके बाद में जो है इसे 2-3 चौके पड़े हैं, बट 5 विकेटें भी साथ में निकाल कर जो हैं वरुण चक्रवर्ती ने दे दी हैं। तो एक बंदा जो 5 विकेटें लेकर जो है आया है, या 5 विकेटें उस दिन ले आया है जिस दिन उसे मौका मिला है, आई थिंक इससे ज़्यादा क्या बच्चे की जान लोगे क्या। सो आई थिंक वरुण चक्रवर्ती ने 10 ओवरों में 5 विकेटें निकालकर 42 रनों में एक न्यूजीलैंड की कमर पूरी तरह से तोड़ी। ये नहीं कह सकता कि न्यूजीलैंड जो है वो इस टोटल को चेज कर जाता, बिकॉज द वे दे स्टार्टेड वेरी लो, मतलब बहुत आराम आराम से। मे बी जो है दे अंडर एस्टिमेटेड द पिच, या मे बी दे वर प्लेइंग फॉर द ड्यू फैक्टर जो है आज वहां पर काउंट नहीं हुआ। और आई थिंक जो है ये रिसेंट टाइम्स में ड्यू का बहुत बड़ा फैक्टर दुबई में पड़ा भी नहीं है। तो मे बी न्यूजीलैंडर्स वर थिंकिंग कि अभी जो है थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं, जो पाकिस्तान में भी आई थिंक दे आर जो है डूइंग ये वाला काम। तो पाकिस्तान में मे बी लेकर जाते हैं इस चीज़ को, जैसे ये लेकर जाते हैं कि एंड तक लेकर जाओ और फिर जो अटैक कर दो। बट यहाँ पर ड्यू का फैक्टर वो एलिमिनेट हो गया, और स्पिनर्स फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट। और ऑस्ट्रेलिया भी स्पिनर्स को ज़्यादा जो है चेरिश नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है दे वांट पेस ऑन दी बैट, दे वांट
प्लेयर्स या दे वांट दी पेसर्स जो उन्हें बॉल डालें, जो है चाहे उनका जो है इंग्लिश हो जाए, चाहे उनका मैक्सवेल हो जाए, चाहे ऊपर से उनका हेड हो जाए, चाहे उनका जो है शॉट हो जाए। आई थिंक शॉट तो इंजर्ड भी है, आई थिंक ही वोंट बी प्लेइंग। चाहे उनका जो मर्जी प्लेयर देख लो, स्टीव स्मिथ या लबुशने से अलावा जो है मुझे नहीं लगता, और आधा लबुशने की भी हिस्ट्री रही है कि प्रॉपर स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है भाई साहब जो है खराब हो रहे हैं। तो प्रॉपरली अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया का लाइनअप भी, तो सिर्फ और सिर्फ स्टीव स्मिथ से जो है, जैसे आज विलियमसन ने जो है परफॉर्म किया, देखा जाए आज विलियमसन जो है वो खड़ा रहा बेचारा न्यूजीलैंड के लिए, किसी और ने साथ ही नहीं निभाया। केन विलियमसन जो है 81 रन्स, बट प्रॉब्लम वाज उसकी स्ट्राइक रेट 70 से नीचे चल रही थी। अब कहने को केन विलियमसन ने 81 रन मार दिए, एंड आई वाज सरप्राइज कि क्यों केन विलियमसन जो है अपने 100 के लिए नहीं गया, कैसे वो बाहर निकल कर जो है अक्सर को जो है लास्ट बॉल पर जो है छेड़ने चला गया, और कैसे वो इतनी जजमेंट का जो है रॉन्ग कर गया। ऑस्ट्रेलिया का लाइनअप भी कुछ ऐसा ही है, दे वांट पेस, और दुबई की पिच जो है उन्हें वो पेस नहीं देती। हमारे स्पिनर्स जो हैं उन्हें जो है वो पेस का जो है सामना नहीं करने देते। स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का जो हाल हुआ था श्रीलंका में, आई थिंक ये वन ऑफ द वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, जहां ऑस्ट्रेलिया एक तरफ अपनी फिटनेस की वजह से जो है क्वेश्चन मार्क में रहती है, दूसरी तरफ उनकी रीसेंट फॉर्म, एक उन्होंने जो है इंग्लैंड के खिलाफ जीत लिया, दैट डजंट मीन ये वो ऑस्ट्रेलिया है जिससे हम जानते हैं। यस, नेवर से डाई एटीट्यूड उनका है, बट अगेन एक फ्लैट पिच पर जो है अटैक करना वर्सेस एक ओवरऑल जो है स्पिनर्स पिच के ऊपर या एक स्लोअर पिच के ऊपर अपने आप को री एक्सप्लोर करना, दैट इज अ डिफरेंट बॉल ऑल टुगेदर। सो दैट्स व्हाई आई फील कि ये जो सेमीफाइनल की गेम जो हमारी अब ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली है, इसे सिर्फ और सिर्फ हम अपनी जो है उल्टी सुल्टी हरकतों से, जैसे हम ड्रॉप कैचेस आजकल काफ़ी कर रहे हैं, जैसे हम मिस फील्डिंग में जो है काफ़ी जो है अव्वल रह रहे हैं, स्पेशली हमारे कीपर साहब केएल राहुल जो हैं वो जिस तरह से जो है ड्रॉप कैचेस वगैरह कर रहे हैं, उन चीज़ों के जो है हिसाब किताब से ही जो है हम शायद कुछ प्रॉब्लम जो है उसमें आ सकते हैं। नहीं तो आई थिंक इट विल बी जो है इट इज़ मच बेटर दैट वी गो एंड फेस ऑस्ट्रेलिया। 4 तारीख को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो है फर्स्ट सेमीफाइनल होगा दुबई में, और 5 तारीख को, 4 तारीख को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और 5 तारीख को साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में जैसा कि जो है अपर हैंड किसका है, इंडिया का ही है फॉर श्योर, और जिस तरह हमारी परफॉर्मेंसेज है आई थिंक वी हैव अ बेटर चांस टू गो इनटू द फाइनल्स। और फाइनल्स में जो है हमारे साथ या हमारे सामने अगर न्यूजीलैंड आती है, तो आई थिंक दिस वाज द मैच फॉर न्यूजीलैंड, जिस मैच को पॉसिबली न्यूजीलैंड वुड हैव लाइक्ड, और शायद ये वो सबसे बड़ा खतरा। आज न्यूजीलैंड को जो है हमने ठिकाने लगा दिया, बट अल्टीमेटली इट विल बी कि जो न्यूजीलैंड है वो अगर हमारे साथ जो है फाइनल में दोबारा से आ जाती है, तो आई थिंक वी वोंट बी फेसिंग द सेम न्यूजीलैंड टाइप ऑफ जो है टीम जो आज हमने जो है फेस किया है, बिकॉज दैट टाइम आई विल नो कि न्यूजीलैंड जो है कहीं ना कहीं प्रॉपरली जो है इक्विप्ड होकर आएगी, उन्हें पता रहेगा हिसाब किताब एंड ऑल दैट। सो वो जो है मैच और इंटरेस्टिंग होगा। वेयर एज अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड की गेम के बारे में, और उस गेम में जो है अपर हैंड किसका हो सकता है, क्योंकि वो मैच जो है होने वाला है लाहौर में। अब लाहौर में जो है अगेन बैटिंग ट्रैक के अलावा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वहाँ पर आई थिंक लाहौर इज़ दी पे जो है गेम्स, लाहौर की गेम्स में जो है बारिश वगैरह का साया, एंड सिमिलर जो है बारिश के अलावा जो है आपका जो है ड्यू का फैक्टर, दैट विल बी द वन जो काउंट होगा वहाँ पे। सो अल्टीमेटली दैट वन विल बी दी काइंड ऑफ जो है रन्स फ्लोइंग वाली जो है हिसाब किताब वहाँ पे होने वाला है, और अच्छे खासे रन्स वहाँ पर आने वाले हैं। तो जब मैं कंपैरिजन करता हूँ न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, देन मैं देखता हूँ पहले फील्डिंग मुझे लगता है आज भी हमने न्यूजीलैंड का देखा किस तरह जो है छलांगे मार मार कर एक जगह से दूसरी जगह, जैसे उनके पीछे जो है वो फर लगे हुए हैं, किस तरह जो है जंपे मार मार कर जो है कैचेस और फील्डिंग कर रहे थे। तो फील्डिंग में अगर देखो तो साउथ अफ्रीका भी इवन जो है इज़ नॉट नो मग विद द फील्डिंग। तो फील्डिंग में प्रॉपरली जो है दोनों बहुत अच्छी हैं। साउथ अफ्रीका भी जो है चांसेस नॉर्मली छोड़ता नहीं है। हाँ, उस दिन जो फील्डिंग में अगर कोई बुरा कुछ कर जाए देन वी नो कि वो टीम जो है उस दिन जीत तो नहीं रही। इसके अलावा बैटिंग में अगर हम देखें, बैटिंग में पॉसिबली अगर हम देखें तो आई थिंक सिर्फ और सिर्फ ऑन बेसिस ऑफ पावर हिटिंग, बिकॉज वो लाहौर में मैच होगा और लाहौर की पिच जो है या शुरू से पाकिस्तान की पिच जो है वहाँ पर आपको बैटिंग और स्ट्रोक
मेकिंग जो है दैट विल बी दी की। सो पॉसिबली जो है वहां पर साउथ अफ्रीका को लिटिल एडवांटेज होगा। यस, ऑन अ गिवन डे अगर जो है रचिन रविंद्रन नहीं चलते हैं तो वी हैव सीन जो है न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रगल करती है। सो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट, अगर रचिन रविंद्रन चलते हैं तो न्यूजीलैंड की टीम कुछ अलग दिखती है, और अगर रचिन रविंद्रन नहीं चलते हैं तो न्यूजीलैंड की टीम अलग दिखती है। और दैट इन पाकिस्तान वाले ग्राउंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आई थिंक बैटिंग में मैं थोड़ा सा एज दूंगा साउथ अफ्रीका को। फिर बारी आती है बॉलिंग की। बॉलिंग की जो है न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ जो है मुझे लगता है उनकी स्पिन बॉलिंग है। उस स्पिनर्स में जो है अगर आज जितना उन्होंने किया वो पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। यस, दे आर स्मार्ट बॉलर्स, उनके कुछ फास्ट बॉलर्स हेनरी जैसे जो हैं, या ओवरऑल जो है फास्ट बॉलिंग भी उनकी अच्छी है, बट साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी है। तो उस पैरामीटर पर भी अगर मैं देखूं तो साउथ अफ्रीका इज द वन जो बॉलिंग में भी जो है अच्छी है, रादर आई शुड से न्यूजीलैंड से कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेटर है। सो इन तीनों फील्ड पर जो है ओवरऑल अगर हम देखें बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, पॉसिबली जो है आई थिंक साउथ अफ्रीका का पलड़ा वहां पर भारी है। और ये भी हमारे लिए एक अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड की जो, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से जो जीतेगा, अज्यूमिंग हम जो है ऑस्ट्रेलिया से जीत ही रहे हैं, उसके रीजंस भी हमने बात कर ली है, तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से जो है अगर साउथ अफ्रीका जीत रही है, जो कि मेरा बेस के सिनारियो है, और वो हमारे साथ फाइनल में आ रही है, तो दोनों टीम्स का जो पॉजिटिव पॉइंट, रादर जो पॉजिटिव पॉइंट पाकिस्तान में होगा ना, वो दुबई में आकर नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप स्पिनर्स के बारे में बात करो तो पाकिस्तान में वो स्पिनर्स की जो है धुलाई होगी, उसके अलावा ड्यू का फैक्टर के साथ और ज़्यादा धुलाई होगी। वेयर एज अगर आप दुबई में आ जाओ तो आपके वही स्पिनर्स जो हैं आपके लिए मैच विनर्स होंगे, वही बैट्समैन जो आपके जो है स्ट्रोक मेकर जो है एडवांटेज होंगे पाकिस्तान में, वही जो है मोरलेस अगर आप आंखें बंद करके सिर्फ स्ट्रोक मेकिंग के ऊपर ध्यान दोगे, ये सोचोगे कि भाई आज बॉल को जो है दो टुकड़ों में कर देना है, तो वो आपका डिसएडवांटेज होगा। तो अगर साउथ अफ्रीका जो है ये सब कुछ कर कर दुबई में खेलने आती है, जो कि मेरा बेस के सिनारियो है, तो साउथ अफ्रीका के लिए पहले तो अननोन कंडीशंस, ऑल ऑफ अ सडन जो है वो पहले यहाँ पर नहीं खेले हैं। उसके बाद उनका एडवांटेज जो फास्ट बॉलिंग है वो यहाँ पर पॉसिबली उतना एडवांटेज उनका नहीं रहेगा। स्पिनर्स उनके पास हैं, डिसेंट है, बट अगेन इन पिचेस पर ना खेलना और प्रैक्टिस ना होना विल बी एन इशू। और उससे बड़ा इशू अगर वो स्पिनर से अच्छा खासा कर भी लेते हैं, आज हमने देखा आज जो है इनके न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने अच्छा किया और हमारा टॉप ऑर्डर लगभग जो है समाप्त कर दिया था, बट हमारे बाकियों ने करते करते जो है 250 तक पहुंचा दी बात, और वो एक अल्टीमेटली विनिंग टोटल हुआ। और वो भी विनिंग टोटल आई मीन ऐसा छोटा मोटा नहीं रहा, वो विनिंग टोटल भी आज का जो है इट वाज 44 रन्स डिफरेंस। तो न्यूजीलैंड 205 तक जो है सिमट गई। तो इतना बड़ा डिफरेंस, वो भी सिर्फ 250 पर जब आप जो है टोटल देते हो दूसरी टीम को, दैट टेल्स अस कि जो है आप जो है बैट्समैन के तौर पर यहाँ पर इक्विप्ड होने चाहिए। तो अगर आप बैट्समैन के तौर पर यहाँ पर इक्विप्ड जो है नहीं हो, जो कि पॉसिबली समवन लाइक साउथ अफ्रीका जब आती है, आई एम नॉट सेइंग उन्हें स्पिन खेलने नहीं आती है, बट जब आप इन पिचेस पर लाइक आपने आज देखा वन ऑफ द वेरी बेस्ट बैट्समैन कौन थे न्यूजीलैंड में, रचिन रविंद्र और केन विलियमसन। रचिन रविंद्र जिस तरह आउट हुए, वी ऑल सॉ दैट, और उसके अलावा जो चल रहा था केन विलियमसन, वो किस तरह आउट हुआ और कितने रन जो है उसने किस स्ट्राइक रेट पर मारे, दैट थिंग, दैट पेशेंस जो है पॉसिबली साउथ अफ्रीका के पास नहीं है। और अगेन सबसे एडवांटेज साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर खेला नहीं है। वेयर एज यही अगर आप छोटा सा एडवांटेज जो है रिवर्स कर देते हो और फॉर अ सेकंड हम मान लेते हैं कि पॉसिबली जो है न्यूजीलैंड आ रही है, जो कि मुझे नहीं लगता आ रही है बट आ रही है सपोज, तो न्यूजीलैंड ने क्योंकि ऑलरेडी, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा क्योंकि आज वो इंडिया के साथ खेल चुकी हैं, आज वो इंडिया के साथ हार चुके हैं, दे नो कि हालांकि अगर आप ओवरऑल भी देखें फील्डिंग में उन्होंने कोई गलती नहीं की, उन्होंने बॉलिंग में जो कुछ खास गलती नहीं की। यस, एंड में वो हार्दिक पांड्या से रन खा गए हैं, हालांकि हार्दिक पांड्या ने बहुत शोशाह की, हालांकि बहुत अच्छे रन बनाए, बट अल्टीमेटली उससे भी रन बॉल ही हुआ। जिस हिसाब से हार्दिक ने पूरा ऑरा बनाकर रखा हुआ था और जिस हिसाब से वो डरा रहा था, जिस हिसाब से सिंगल नहीं ले रहा था, अल्टीमेटली इवन हार्दिक से रन बॉल ही हुआ। सो दैट टेल्स कि न्यूजीलैंड ने जो है लास्ट टाइम जो है लास्ट ओवर्स में वो ढील छोड़ी थोड़ी सी। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने गलती कहाँ पर की? न्यूजीलैंड ने गलती अपने टॉप ऑर्डर तौर पर जो है कि ये सोचकर कि ड्यू फैक्टर जो है आ जाएगा, हम जो है पॉसिबली जो है इस चीज़ को जो है एक्सटेंड करते रहेंगे जो है, और हम लगभग कर लेंगे जो कि ये पाकिस्तान में करते आए हैं। बट यहाँ पर उन्होंने वे एंटिसिपेट नहीं किया, अगर ड्यू नहीं आती है, स्पिनर्स ज़्यादा चढ़ जाते हैं तो ये फंस जाएंगे, और ओवरऑल बैटिंग फंसी हुई ही दिखी।
तो ये गलती वो नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे और नेक्स्ट टाइम इन्हीं बैट्समैन को इस पिच पर खेलने का आइडिया रहेगा, तो वो उस पेस को जो है वो जो है इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये वो बहुत बड़ा एडवांटेज न्यूजीलैंड लेकर आएगी अगर फाइनल में वो जो है साउथ अफ्रीका की जगह हमसे भिड़ने आ जाती है। सो आई स्टिल साउथ अफ्रीका का बहुत ब्राइट चांस है, बट न्यूजीलैंड अगर आती है तो इट विल बी अ क्रैकर। आज की तरह नहीं कि लगभग वन साइडेड आपने जो है कर दिया, न्यूजीलैंड को कहा ओके टाटा बाय बाय, बट इट विल बी अ क्रैकर। और सेमीफाइनल की जो ये टीम्स हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। और आई एम श्योर दोनों टीमें जो हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दुबई में ही पहुंची हुई हैं, जिसका भी मैच होना था वो वहां पर रुकेगी और दूसरी टीम जो है अगले दिन वापस आने वाली है, मतलब पाकिस्तान जाने वाली है। सो ऑस्ट्रेलिया विल बी जो है आज उन्हें पता लग गया है, तो ऑस्ट्रेलिया कल जो है प्रैक्टिस करेगा और परसों उन्हें खेलना है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास प्रैक्टिस करने का या पिच को देखने का समझने का सिर्फ एक दिन ही होगा। और इस पिच पर हम जो है कितनी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें ये पता है कि बैटिंग फर्स्ट कर कर क्या होता है, आज हमने वो देख लिया। हमें ये 2 बार ही पता है कि बैटिंग सेकंड कर कर जो है यहाँ पर पेस किस तरह जो है की जाती है। सो बेसिकली ये एडवांटेज विल बी यूजफुल और ये एडवांटेज कहीं ना कहीं हमारे काम आएगा।